सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स यानी कि फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स इस हफ्ते के बहुत सारे समीकरण बने बिगड़े और एक समीकरण ऐसा बिगड़ा कि खिलाड़ी घर से बाहर। तो बात करते हैं वोटिंग ट्रेंड्स के साथ साथ एलिमिनेशन की भी। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों वोटिंग ट्रेंड्स की बात करने से पहले बताती हूं आपको कि 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में से कौन हो गया है एलिमिनेट। काफी हद तक आप सबको भी अंदाजा होगा क्योंकि जो बाहर जाने वाली है वो पता ही चल रहा था कि इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंफ्यूज है, रिश्ते बना नहीं पा रही हैं। और वैसे बिग बॉस की भी धमकी है कि एक हफ्ते में रिश्ते बनाओ, कनेक्शन बनाओ। कुछ लोगों में ये कमी होती है, नहीं बना पाते क्योंकि आर्टिफिशियल रिश्तों पे वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो अदिति, जी हाँ, अदिति हो गई है घर से बेघर और आज अदिति की एलिमिनेशन हो जाएगी। तो ये तो होगी एलिमिनेशन की बात। अब ईडन और यामिनी रह गई हैं घर के अंदर। अब देखते हैं वो क्या गुल खिलाती हैं, क्या क्या रिश्ते बनाती है, क्या क्या समीकरण बिगाड़ती है। मगर फिलहाल क्लोजिंग यानी कि फाइनल वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो 2 लोगों का समीकरण बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। तो बात करते हैं ऊपर वालों की पहले, जिन्होंने अपना समीकरण जो है एक्सचेंज कर लिया है। यानी कि वोटिंग ट्रेंड्स में जो अभी तक लास्ट डे तक यानी कि कल तक क्लोजिंग से पहले पहले जो ऊपर आ रहे थे यानी कि विवियन डिसेना, वो नीचे चले गए हैं और नंबर 1 पे सेव हो रहे हैं करण, क्योंकि करण के साथ अब ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पा रही है। करण की ओरिजिनल चीज को वो ऑडियंस फील कर पा रही है। जो भी कुछ कल शिल्पा ने करण के साथ किया वो सबसे ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से करण ने रिएक्ट नहीं किया मगर करण ने रिएक्ट भी किया। तो ये सारी चीजें, क्योंकि करण को पता है कि गेम ऑडियंस के लिए है, घर के लोगों को खुश करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तो करण हो गया है सेव नंबर 1 पे और नंबर 2 पे कुछ करण से कम वोट के साथ विविन डिसेना सेव हो रहे हैं दोस्तों। और नंबर 3 पे सेव हो रहे हैं अविनाश। जी हाँ, अविनाश ने भी टास्क बहुत अच्छा खेला। आसान नहीं होता है किसी लड़की को पीठ पे 4-5 घंटे उठाए रखना, क्योंकि अविनाश जिस तरह का करण से चैलेंज लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो करण को अंडर एस्टिमेट समझता है, मगर वो खुद उसके सामने अंडर एस्टिमेट होता है और अल्टीमेटली खुद ही झेलता भी है। तो अविनाश भी खेल तो अच्छा ही खेल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए नंबर 3 पे सेव हो रहा है। श्रुतिका दिखाई तो नहीं दी ज्यादा उस ड्रामे के बाद जो उसने परसों के एपिसोड में किया था, मगर फिर भी श्रुतिका की फैन फॉलोइंग है और अब श्रुतिका फिर से चुम के करीब जाएगी, ये हम देख रहे हैं। तो श्रुतिका नंबर 4 पे सेव होती है दोस्तों और नंबर 5 पे है कशिश। जी हाँ, कशिश का ओके ओके ड्रामा चल रहा है, मगर अपना ओपिनियन कशिश जरूर रखती है और ओपिनियन भी ऐसा होता है कि जिसको लोग सुने, लोग माने। तो कशिश आती है नंबर 5 के ऊपर। अब बात है नीचे वाले 2 की आपस में स्ट्रगल की, क्योंकि ये बीच वाले 3 तो पहले भी इन्हीं नंबरों पे सेव हो रहे थे, बदले हैं तो ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर। जी हाँ, बग्गा अब आ गए हैं नंबर 6 पे, क्योंकि बग्गा ने कुछ किया तो नहीं है, बग्गू बग्गू करके श्रुतिका ने जरूर बग्गा को आगे लाके खड़ा कर दिया है सारा से, और सारा ने अपनी गंदगी की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा नीचे गिरा लिया, यानी कि नंबर 7 पे। और सारा के निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि सारा अब हर हदें पार कर चुकी है, किसी का भी लिहाज सारा को नहीं है। नॉमिनेट होती है तो गंदगी पे उतर आती है, तो ये सब चीजें ऑडियंस भी तो देख रही है। तो ऑडियंस ही जिताएगी, ऑडियंस ही हराएगी। तो यहाँ पे जो हारने की कगार पे है वो है सारा, यानी कि एलिमिनेट होने की कगार में, और जो जीतने की कगार में है वो ऊपर के 5 हैं, यानी कि नंबर 1 पे करण सेव है, 2 पे विवियन, तीसरे पे अविनाश, चौथे पे श्रुतिका, 5वें पे कशिश, 6वें पे बग्गू और 7वें पे सारा। कैसा लगा आपको ये वोटिंग ट्रेंड और एलिमिनेशन की न्यूज? बताइएगा कमेंट करके। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.